जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कविताओं की व्याख्या की श्रृंखला में आज हम बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कविता गुलाबी चूड़ियां लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि दोस्तों, यह कविता यूपीएससी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, अतः उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, बाबा नागार्जुन के विषय में हम अन्य क्लासों में उनके रचना धर्मिता के विषय में, उनके दृष्टिकोण के विषय में बात कर चुके हैं। आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, जैसा हम पिछली क्लासों में बताए हैं कि बाबा नागार्जुन प्रगतिशील दौर के कवि हैं। जिस समय अनेक कवि लेखक नई भाषा का प्रयोग कर रहे थे, नए शिल्प और विधान का प्रयोग कर रहे थे, नए बिंबों को गढ़ रहे थे, उसी समय बाबा नागार्जुन अपनी दृष्टि उस उपेक्षित पड़े हुए विषय वस्तुओं की ओर ले जाते हैं, उस समाज की ओर ले जाते हैं जिनकी तरफ अन्य कवियों का ध्यान नहीं जाता। चाहे इनकी कविता खुरदेरे पैर हों, जिसमें वो एक रिक्शा चालक के उस मेहनतकश ज़िंदगी का बाखूबी चित्रण करते हैं, सजीव चित्रण करते हैं। इसी प्रकार से हरिजन गाथा इनकी कविता है। उस समय की समस्याओं को लेकर के उस कविता में दलितों की समस्या को, दलितों की पीड़ा को लेकर के लिखे हैं। और दोस्तों, ये अपनी बात दो टूक रखते हैं, जैसे कबीरदास जी बात रखते थे। इसीलिए इनको आधुनिक काल का कबीर भी कहा जाता है। अपनी यथार्थवादी बात रखने के लिए और तीव्र और तीखे स्वर में रखने के लिए जाने जाते हैं। ये कोई भी विषय वस्तु उठाते हैं तो उस पर तीखा प्रहार करते हैं, सीधा सवाल करते हैं। वैसे ही इस कविता में भी कवि का जो ध्यान है, जो दृष्टिकोण है, एक बस चलाने वाले ड्राइवर की ओर जाता है, जिसको समाज में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, समाज में जिसका कोई स्थान नहीं है। कवि का ध्यान उस ड्राइवर बस चालक की ओर जाता है, रिक्शा चालक की ओर जाता है। तो यह एक नागार्जुन जी की नवीन दृष्टि है, जो उन उपेक्षित विषयों की ओर ध्यान देते हैं। तो आइए इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नागार्जुन की इस कविता की हम व्याख्या करेंगे। दोस्तों, यह कविता गुलाबी चूड़ियाँ 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह आपके पाठ्यक्रम यूपीएससी में सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं इस कविता को। नागार्जुन कहते हैं, गुलाबी चूड़ियाँ। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ? क्या कहते हैं? प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ? 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी। बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया। टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत। यहाँ अब्बा की नज़रों में यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ, क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ। किस जुर्म से हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने
एक नज़र मुझे देखा और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आँखों में तरलता होती थी सीधे साधे प्रश्न पर, और अब वे निगाहें फिर हो गई सड़क की ओर और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। और यहीं पर यह कविता दोस्तों समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से बाबा नागार्जुन एक मेहनत कश और उस ड्राइवर की अंदर जो संवेदना है उसको यहाँ पर दिखाया तो गया है कि वह ड्राइवर अधेड़ उम्र का है, मुच्छड़ है, रोबीला चेहरा है, यानी कि जिसको लोग यह लगाते होंगे बाहर से देखने में कि उसके अंदर शायद कोई संवेदना ना होगी, परंतु उसके अंदर भी संवेदना है, प्रेम है, वात्सल्य है। और उस व्यक्ति के वात्सल्य को, प्रेम को कवि ने इस कविता के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए। कवि कहते हैं, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। देखिए, यहाँ पर कहा गया प्राइवेट बस का ड्राइवर है, सरकारी कर्मचारी वह नहीं है। और वह प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल वात्सल्य भाव से, संवेदनाओं से मुक्त है, ऐसा नहीं है। वह 7 साल की बच्ची का एक पिता है। और दोस्तों, जो पिता होते हैं उनके अंदर अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह भाव होता है, कितनी संवेदनशीलता होती है, कितना वात्सल्य भाव होता है, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया कि प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर वात्सल्य भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, क्योंकि वह भी एक पिता है। और वह कैसी, 7 साल छोटी बच्ची का। इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कितनी साल की बच्ची का जिक्र किया गया है कविता में, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बस का ड्राइवर प्राइवेट है या सरकारी बस का ड्राइवर है तो प्राइवेट बस का ड्राइवर है। इन बिंदुओं पर आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पूछे जाते हैं तो इन बिंदुओं पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं कि 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर के ऊपर जहाँ पर ड्राइवर बस को चलाता है वहीं पर गियर के सामने हुक से लटका रखी है, वहीं पर सामने ड्राइवर के हुक से ऊपर जो टांगने का स्थान है वहाँ पर लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियाँ। कितनी चूड़ियाँ हैं? 4 चूड़ियाँ हैं कांच की, और वे कैसी हैं? गुलाबी रंग की है। वह 4 चूड़ियाँ जो कांच की लटका रखी है वह बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं, यानी कि जिस प्रकार से बस अगर तेज़ी से चलती है तो वह अधिक गति से हिलने लगती हैं, और जैसे बस की रफ्तार, बस की गति मंद हो जाती है तो उनका हिलना भी मंद हो जाता है। कितना सूक्ष्म चित्रण करते हैं कवि। और उनका आगे पीछे रफ्तार के साथ कम ज़्यादा होना, यह उस ड्राइवर को, उस ड्राइवर के उस नन्ही सी बच्ची, 7 साल की बच्ची की चूड़ियाँ हैं, तो वह जब जैसे ही चूड़ियाँ बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती डुलती हैं तो वह उसके लाडली, उसकी बेटी के उन क्रियाकलापों का ध्यान दिला देती हैं कि वह कैसे खेलती है, कैसे कहीं तीव्र गति से दौड़ती है, कहीं मंद मंद गति से चलती है, उसका उसे याद कराती हैं। वह उसको देखता है, उसकी चूड़ियों को देखता है,
तो उसे अपनी बच्ची की उन संपूर्ण बाल क्रीड़ाओं का स्मरण हो आता है। और आगे कवि कहते हैं कि यह जो चूड़ियों का हिलना है वह एक बस ड्राइवर को किस प्रकार से अपनी बच्ची के प्रति वात्सल्य भाव से पूर कर देता है। आगे कहते हैं कवि कि झुक कर मैंने पूछ लिया। अब क्या है, कभी भी उसी बस में यात्रा कर रहा है, तब कभी क्या करता है, झुक करके ड्राइवर के पास जा कर के पूछता है। क्या पूछता है? जब पूछता है तो ड्राइवर एकदम सहसा आश्चर्य में पड़ जाता है, उसको झटका जैसे लगता है। ये कायब जब कोई मामूली सा सवाल पूछ लेता है, जिधर किसी का ध्यान नहीं जाता, उस सवाल को अगर कोई पूछ लेता है, उधर अगर कोई ध्यान हमारा आकर्षित करता है तो हमें एकाएक आश्चर्य जैसा महसूस होता है। उसी प्रकार से जब कवि ने उस ड्राइवर से उन चूड़ियों के विषय में पूछता है तो उसे एकदम झटका सा लगता है। और वह आगे कवि कहता है कि वो कैसा है। अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा आहिस्ते से बोला। वह जो ड्राइवर है वह अधेड़ उम्र का है, लगभग उसकी आधी उम्र व्यतीत हो चुकी है और वह मुच्छड़ है, बड़ी बड़ी मूँछों से युक्त है, रोबीला चेहरा है, जिसको देख करके लोगों को यह लगता होगा कि शायद यह बहुत क्रूर व्यक्ति होगा। और कहीं कहीं टीकाओं में यह भी दिखाया जाता है कि यह ड्राइवरी के पेशे से पहले कहीं क्रूर व्यक्ति था। बाद में जब वह जैसे ही बच्ची का पिता बन जाता है, वह एक नियमित पेशे में लग जाता है और वह संवेदनाओं से युक्त हो जाता है। तो अगर कभी आलोचकों की टीकाओं के अनुसार इसकी व्याख्या की जाए तो यह कहा जा सकता है कि कोई पुरुष में तब तक कोई संवेदनाएं हो सकता है कि ना हो जब तक वह किसी संतान का पिता ना हो। जैसे ही एक पुरुष पिता बनता है तो उसके अंदर भी दया, ममता, मोह, करुणा, संवेदना जैसे भाव जागृत हो जाते हैं। यानी कि एक पिता बनना पुरुष समाज के लिए उसके अंदर एक वात्सल्यमय गुणों का उद्भव करना होता है। ऐसा भी टीकाकारों के अनुसार अर्थ निकाला जा सकता है कि कवि ने यह भी दिखाया। और कवि इस जब अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि किसी के चेहरे से यह देख करके नहीं लगाया जा सकता कि इस व्यक्ति के अंदर संवेदना ना होगी, वात्सल्य भाव ना होगा, प्रेम ना होगा, दया ना होगी, करुणा ना होगी। वह ड्राइवर लग तो ऐसा रहा है कि इसके अंदर नहीं होगा ऐसा कुछ, ऐसे भाव नहीं होंगे, परंतु वह भी उन संवेदनाओं से, उन प्रेम और वात्सल्य से युक्त है। तभी तो उसकी अपने बच्ची की जो चूड़ियाँ हैं टांगी हैं और उनको देख करके वह आनंदित होता है और उनको वहाँ से निकालता नहीं है। आगे कहते हैं कि आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत। अब कभी क्या कहते हैं? कहते हैं कि वह ड्राइवर कहता है कि हाँ साहब, कई दिनों से कहाँ, लाख कहता हूँ अपनी बेटी से इन चूड़ियों को यहाँ से उतार लो, परंतु वह नहीं उतारती। टांगे हुए है वह अपनी अमानत। देखिए, छोटी बच्ची की वह अमानत है और वह टांगे हुए है, वह नहीं उतारती। क्यों नहीं उतारती? क्योंकि उस बच्ची को वह बहुत अच्छे लगते हैं और उसके पिता भी उसे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वह अपने पिता के बस में उन चूड़ियों को टांग देती है, नहीं उतारती कि मेरे पिता उनको देखेंगे। वह बहुत नरमी के साथ बोलता है ड्राइवर। और आगे फिर कहते हैं, यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ, यानी कि मेरी पुत्री अपने पिता के सामने, यानी मेरे सामने ड्राइवर कहता है कि इन चूड़ियों को टांग दी है। और फिर मैं भी सोचता हूँ कि आखिरकार क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ। आखिरकार ये 4 चूड़ियाँ जो मेरी 7 साल की बेटी के द्वारा लटका दी गई हैं, यह मेरा क्या बिगाड़ती हैं। अर्थात
इनके यहाँ रहने से बस में कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किस जुर्म पे हटा दूं इनको यहाँ से? आखिरकार ये मेरा क्या बिगाड़ती हैं? किस दोष के कारण मैं इनको यहाँ से हटा दूं? अर्थात उस ड्राइवर का कहना है कि उस छोटी सी बच्ची का क्या दोष है, मैं किस उसके खोटेपन से यहाँ से इन्हें उसकी चूड़ियों को यहाँ से हटा दूं? अर्थात वह बिल्कुल बच्ची बिल्कुल निर्दोष है, उसके अंदर कोई दुर्भावनाएं नहीं है, विकार नहीं है। यानी छोटे बच्चे बिल्कुल निश्चल होते हैं। इसके माध्यम से कि चूड़ियों का निर्दोष होना यही साबित करता है कि बच्चे कितना निश्चल होते हैं। इसलिए किस गुनाह के कारण मैं इनको यहाँ से हटा दूं? और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा, ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। जब यह वार्तालाप होता है तो दोनों की नज़रें मिल जाती हैं, ड्राइवर की और लेखक की। और फिर लेखक ड्राइवर की नज़रों में क्या देखता है? देखते केवल एक नज़र ही है, परंतु देखिए लेखक की दृष्टि, कवि की दृष्टि, कवि ड्राइवर के उन नेत्रों पर क्या देखता है? छलक रहा था दूधिया वात्सल्य, बड़ी 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 आँखों में। कैसा वात्सल्य? दूधिया वात्सल्य। दोस्तों, दूधिया वात्सल्य कवि ने यहाँ पर क्यों प्रयोग किया है? आप जब इनकी शासन की बंदूक या खुरदरे पैरों वाली कविता पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी खूब गए दूधिया निगाहों में, ऐसा कहते हैं। और यहाँ पर भी कवि ने जो निश्चलता है प्रेम की, उसको दूधिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि जो वात्सल्य भाव था ड्राइवर के आँखों में वह बिल्कुल निर्मल था, स्वच्छ था। जिस प्रकार से दूध क्या होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है, निर्मल होता है, उसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होते हैं, उसी प्रकार से जो उस ड्राइवर का अपनी बच्ची के प्रति प्रेम था वह निश्चल था, निर्मल था, श्रेष्ठ था। दूधिया वात्सल्य, बड़ी बड़ी आँखों से तरलता होती थी, सीधे साधे प्रश्न। उसका जो प्रेम था वह बिल्कुल निश्चल था। आगे कवि कहते हैं, और अब वे निगाहें फिर हो गई सड़क की ओर। और फिर उस ड्राइवर की जो नज़रें थी पुनः सड़क की ओर देखने लगता है, क्योंकि वह ड्राइविंग कर रहा होता है। और मैंने झुक कर कहा, कवि कहते हैं कि मैंने भी उससे झुक कर के कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। अब कवि भी कहता है, कवि उस ड्राइवर से कहता है कि हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। अर्थात नागार्जुन के अंदर भी वही वात्सल्य भाव, वही संवेदना, वही स्नेह है। और वे कहते हैं कि हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी। मैं तो वैसे ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको यह नन्ही कलाइयों की, छोटे छोटी हथेलियों की ये चूड़ियाँ किसको नहीं भाएंगी, अर्थात किसको नहीं अच्छी लगेगी। इसके कहने का मतलब ये है कि नन्हे बच्चों के समान सभी जो भी पिता पुरुष हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर के इस कविता के माध्यम से बाबा नागार्जुन एक पिता का पुत्री के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है उसको दर्शाने का प्रयास किए हैं। दोस्तों, जो पिता होता है अपनी संतानों से बहुत प्यार करता है,
और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पिता होते हैं वो बच्चियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो माँ होती है वो बच्चों से, अपने लड़कों से ज़्यादा प्यार करती हैं, ऐसा कहते हैं। तो देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने एक पिता की वात्सल्यता को बताने का प्रयास किए। दोस्तों, होता भी है इस संसार में, मैं कहूँगा अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे निश्चल और सबसे उत्तम प्रेमी केवल माता पिता ही होते हैं। माता पिता जो अपनी संतान से प्यार करते हैं वो शायद कोई करता होगा। इसलिए प्रत्येक बच्चों से मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें। माता पिता का प्रेम जो होता है वो बिल्कुल निश्चल होता है। वो अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर देते हैं बच्चों को पालने में, बड़ा करने में, और उनकी यही चाहत होती है कि हमारे बच्चे आगे कुछ अच्छा करें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज यह कविता समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो व्याख्यान आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। दोस्तों, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, जैसे कि गुलाबी चूड़ियाँ हैं, प्राइवेट बस का ड्राइवर है, उस बच्ची की उम्र क्या है, उस बच्ची का नाम क्या है। तो इन छोटे छोटे बिंदुओं को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जो जैसे यहाँ पर खूब गए दूधिया, जैसे यहाँ पर पूछा है क्या था, वात्सल्य छलक रहा था दूधिया वात्सल्य, तो इसका अर्थ भी पूछ लेता है कि इसमें दूधिया वात्सल्य का मतलब क्या है। ऐसे शब्दों को ध्यान में रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह व्याख्यान आपको लाभान्वित करेगा। दोस्तों, लास्ट में यही करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।